चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करिए वॉल्यूम क्लियर है। प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं। चलिए तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। आइए एक वार्म अप क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया था, जहाँ पे हमने कॉल्स इन अरियर की बात की थी, कॉल्स इन एडवांस की बात की थी, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस शीट के फॉर्मेट, हमने ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7 तो शायद मैं दिया था, नहीं 6 वो करवा दूं क्या पहले? वो करवा दें या फिर इससे भी बेटर एक क्वेश्चन करवा दे। रुको 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 आओ क्वेश्चन करवाते बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ओपन करिए बुक्स का। ये वार्म अप क्वेश्चन की तरह भी एक्ट करेगा और देखते हैं कितना याद आ रहा है हम सबको। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 8.28। आइए शुरुआत करें। न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितने शेयर हो गए बच्चों? 1 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स का हो गया 100 रुपये के हिसाब से। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस। बच्चों प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या था कि एक जब आईपीओ निकालते हैं तो उस टाइम पे ना जनता को बताया जाता है कि आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, कितना पैसा कब कब चाहिए एंड सो ऑन, तो उसे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इनवाइटिंग 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम, यानी कि 100, अगर मैं इसकी वर्किंग अपनी नोट्स में बनाऊं तो 100 प्लस 40 का मतलब प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज। बच्चों देखिए 50 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे हैं इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दिस इज अल्टीमेटली 40 प्लस 10। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो ना कि प्रीमियम कहाँ पे चार्ज किया है, तो ये ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट पे अज्यूम करके चलेंगे। दोबारा से मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि प्रीमियम कहाँ पे जा रहा है, तो किस पे जाएगा? अलॉटमेंट पे जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है तो आपको उस तरीके से करना है। अब अगला क्या कह रहे हैं? अलॉटमेंट पे 40 रुपये है इंक्लूडिंग 10 रुपये प्रीमियम, तो इसका गोला कैसे बनेगा? 30 प्लस 10। नेक्स्ट आ गया बच्चों, फर्स्ट कॉल करा हमने 30 रुपये 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूडिंग, तो 20 प्लस, और लास्ट गोला है सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम, ये हो जाएगा 10 प्लस 10। समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये समझ में आ रहा है हमें? रिपीट करूं कुछ इसके अंदर। अब ये बोल रहे हैं शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अमाउंट ड्यू वाज रिसीव, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो बच्चों शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट मतलब वो जो ऑथराइज्ड कैपिटल वाला वर्किंग नोट था ना, वो वाला। बट फिलहाल के लिए इसकी जर्नल एंट्री से शुरुआत करते हैं बच्चों। ये सारी वर्किंग है, सारा पैसा मिल गया, मतलब नो कॉल्स इन अरियर। किसी बंदे ने एडवांस भी नहीं पकड़ाया, बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का वार्म अप चल रहा है। पहला एंट्री क्या है, साथ साथ में चलेंगे बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी का वर्ड यूज कर रखा था इन्होंने, यस। तो ये ध्यान रखना, अगर इक्विटी यूज कर रखा है तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लिखो बच्चों साथ साथ में, कितने शेयर हो जाएंगे? 20,000 शेयर के ऊपर कितना? 50 रुपये, 50 रुपये, दैट इज 10 लाख रुपीज। दूसरी एंट्री में क्या करते थे बच्चों हम? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने ये चीज डिस्कस किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कौन सी एंट्री के साथ चिपकेगा? जहां पे शेयर कैपिटल आएगा, यानी कि ड्यू वाली एंट्री के साथ, हमेशा उसी के साथ आएगा।
तो यहाँ पे ये 10 लाख रुपए का स्प्लिट अप हो जाएगा 20,000 इंटू 40, 8 लाख, और ये 2 लाख। आया समझ में? कोई डाउट्स? तीसरा एंट्री क्या था बच्चों? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ लिखना है आगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो जाएगा बच्चों? 20,000 इंटू 40, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 10। शायद समझ में आ रहा है? लिखो साथ साथ में। 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख। यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 8 लाख रुपए पूरा बैंक में आ गया। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इसका आगे का एंट्री पास करिए। 5वां एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लिखो बच्चों साथ साथ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पे। और छठा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 20,000 शेयर इंटू 30 रुपये कितना हो गया? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख रुपए पूरा बैंक में आ गया। सातवां एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और आठवां एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 20,000 इंटू 20, होपफुली बच्चों आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं किया हमने। ऑनलाइन वाले बच्चों डन यहां तक? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां तक हो गया कॉपी? करवा देता हूँ, वो ईजी है, नथिंग मेजर नहीं है, करवा दूंगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है उसमें। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं बच्चों। अब ये ध्यान से समझिएगा, हमने लास्ट क्लास में ना छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट्स किए थे, जैसे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके कुछ मैंने आपको सेक्शन नंबर वगैरह भी बताए थे। क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं पार्थ? नहीं। कौन सा सेक्शन नंबर? वो याद करने पड़ेंगे। 53, सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। इसके एक्सेप्शंस थे 54। उसके अलावा हमने बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट भी किया था, जो इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अब मैं एक अगला कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूं,
धीरे धीरे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे ना आगे, ये सारे कॉन्सेप्ट ओवरलैप होते जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जैसे पिछली क्लास में दिया था ना मैंने, कॉल्स इन अरियर भी डाल दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डाल दिया था। अब बच्चों मुझे बात बताओ, कंपनी और पब्लिक, प्लीज इधर फोकस करिएगा, जनता और यहां पे रही कंपनी। कंपनी इनको शेयर्स इशू करना चाह रही है और ये इन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब यानी कि अप्लाई कर रही है, और उसके बदले में ये इशू या अलॉट करना चाह रही है। मतलब टर्म्स अल्टीमेटली कोई भी यूज हो सकता है। अब इसके ना 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला, कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर और ये अप्लाई भी 10,000 के लिए कर रही है। इसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि 10,000 शेयर इशू करने जा रहे हैं और 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन आई है। सेकंड केस होता है कि 10,000 शेयर हम अलॉट करने जा रहे हैं बट एप्लीकेशन बच्चों 60,000 शेयर के लिए आ गई। क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल रियल लाइफ में यही होता है। आपने अगर ऐसा कभी सुना हो कि बढ़िया कंपनी का किसी का ना आईपीओ वगैरह आता है तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, मतलब मैनी टाइम्स अप्लाई करते हैं। जैसे टाटा कंपनी का आया था ना, सबको पता है भैया टाटा कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, कहीं नहीं जाएगा पैसा, तो लोग हर बंदा अप्लाई करता है उसके लिए। तो जब एप्लीकेशन ज़्यादा होती है और अलॉट कम ही करने होते हैं, इसे केस बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये वाला केस ही आपको तंग करेगा और पेपर में ज़्यादातर इसी के आने के चांस भी बनेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? इशू आप कम शेयर्स कर रहे हो, अलॉट कम करने, एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई। तीसरा केस होता है कि 10,000 शेयर आप अलॉट या इशू करना चाह रहे हैं और एप्लीकेशन आपके पास 5,000 की आई, इसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब नहीं, अंडर रेटेड अलग टर्म होता है, वो अलग चीज़ है, वो आपके मतलब उसका थ्योरी है आपके सिलेबस में बट प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अगेन फुल सब्सक्रिप्शन सही है, अभी तक हम सभी केसेस फुल सब्सक्रिप्शन के कर रहे थे, आज मैं ओवर सब्सक्रिप्शन समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सब्सक्रिप्शन पेपर में आने के ना के बराबर चांस है। इसके ऊपर बस एक पॉइंट ध्यान रखना भाई। एक बात बताओ, कंपनी कह रही है हमें 10,000 शेयर इशू करने हैं और जनता जो है वो सिर्फ 5,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है। क्या ये कंपनी पे लोगों को ट्रस्ट है? नहीं। यानी कि ये कंपनी पे लोग लगाने नहीं चाह रहे पैसे। तो ऐसी कंपनी के आईपीओ को सेबी कैंसिल कर देती है। दोबारा से मैंने क्या बोला कि अगर आप इशू 10,000 कर रहे हो और एप्लीकेशन 5,000 की आई तो इसका ना एक लिमिट सेट करा है किसने? सेबी ने। सेबी कहता है कि कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए। मतलब अगर आप 10,000 शेयर इशू करना चाह रहे हो तो कम से कम 9,000 शेयर की एप्लीकेशन आनी चाहिए, नहीं आएगी तो पूरा आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाता है। बाद में कर सकते हैं। अगेन उस टाइम पे फिर ये जब होता क्या है, जब ये आईपीओ लेकर आना होता है ना तो सेबी सारा चेकिंग करता है। अगली बारी जब आएगा तो सेबी और डिटेल में चेकिंग करेगा। बट नुकसान क्या वो होती होंगी बट वो हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है, वो सेबी के रूल्स होते होंगे। सेबी कंडीशन पुट करेगा कंपनी पे कि क्या रीज़न रह गया, क्या था, फिर कंपनी दोबारा से लेकर आना चाहे तो उसका कुछ हो सकता है रिलैक्सेशन पीरियड हो, बिल्कुल लॉ में हो सकता है। तो 9,000 फिलहाल के लिए जो हमारे सिलेबस में है कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा, आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, कंपनी को सारा पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा, आईपीओ का सारा खर्चा कंपनी के जिम्मे पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा बेसिकली कंपनी को। तो ये 1 मार्कर के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। इसका थ्योरी में हल्का सा मार्क करवा देता हूँ क्योंकि बीच बीच में ना ये लॉ बहुत आता है, ये सारा भी करवाना है इसका, तो फिर वॉइस नहीं जाती है। ये देखिए पेज नंबर 8.43 पे आइए बच्चों, पेज नंबर 8.43। पहले तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं आप। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हो बट एप्लीकेशन आपके पास कम के लिए आई है।
इसके लिए सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मार्क करते जाइएगा ये सब ना, परमिटेड कंपनीज टू डिसाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनीज एक्ट तो इस पे साइलेंट है, कंपनीज एक्ट इस पे साइलेंट है, सेक्शन 39 कुछ नहीं बोलता, कहते कंपनी को जो सही लगे, तो कंपनी को क्या सही लगेगा भाई, जो उसकी मर्जी है। बट इस पे कौन इंटरफेयर करता है, सेबी। तो सेबी प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम 90% ऑफ द शेयर्स ऑफ इशू, मतलब कम से कम 90% का एप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं आएगा तो आईपीओ कैंसिल। ये 1 मार्कर टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको 3 टर्म समझाई हैं। फुल सब्सक्रिप्शन अभी तक हम यही कर रहे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन वो मैं समझाने जा रहा हूं, और अंडर सब्सक्रिप्शन इसका मैंने मेन थ्योरी मार्क करवा दिया। अब बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इसको समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, लिखो बारह हजार 800 नहीं है, अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। अब बस इतना कॉपी करने के बाद कुछ लिखना नहीं है और सुनने पे ध्यान देना है, ध्यान से प्लीज, इधर लिखना कुछ नहीं है। बच्चों मुझे बात बताइए, पहला एंट्री क्या बनता था, प्लीज़ लिखिएगा मत, समझ में नहीं आएगा मेरे को, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से धीरे धीरे लेवल बढ़ना शुरू होगा, तो आराम से सुनने पे ध्यान दीजिएगा। अब जितना भी हो गया नहीं हो गया छोड़ दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों मुझे बताओ हमने कितनी शेयर की एप्लीकेशन आई है हमारे पास, 12,000 की, कितने रुपए के हिसाब से, 3 के हिसाब से, तो 36,000 रुपये आ गए मेरे पास। दूसरा एंट्री क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू जरूरी नहीं, 36,000 का तो बच्चों पैसा आया एप्लीकेशन का। अब मुझे बात बताओ मैं कैपिटल कितना इशू करना चाह रहा हूं, 10,000 पे 3 रुपये, दैट इज 30,000 का कैपिटल इशू करना चाह रहा हूं। यानी कि अगर मैं वर्किंग नोट के हिसाब से समझाऊं तो मेरे पास एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 36,000, ठीक है ना। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था एप्लीकेशन पे, 30,000, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक्सेस 6,000। अब प्रॉब्लम यही है कि इस 6,000 का क्या करना है। मेजॉरिटी इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास 6,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा आ गए। जैसा ऐसा समझ लो बच्चों, आपने मुझे फीस देनी थी, मेरे को 30,000 की फीस देनी थी, आपने मुझे 36,000 रुपये दे दी। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन तो ये है कि रिफंड करने का। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप बोलें कि सर अगले महीने का या अगली बारी का जो फीस होगा उसमें एडजस्ट कर देना। बोलो हाँ या ना, सही बात है नहीं भाई। अगले महीने फॉर एग्जांपल कि जिन बच्चों का एक्स्ट्रा पैसा आया उन्होंने बोला कि सर, कुछ बच्चों ने ये बोला कि सब रिफंड कर दीजिए, तो हमने क्या किया, सब कुछ रिफंड कर दिया। मतलब सिंपली मैं यहाँ पे क्या एंट्री डाल दूंगा, टू बैंक। जो एक्स्ट्रा पैसा आया लिखना नहीं है, 6,000 रुपये टू बैंक, पहला ऑप्शन। इसको कैसे लिखा हो सकता है, पेपर में लिखा हो सकता है रिजेक्ट द एक्सेसिव अमाउंट, या वर्डिंग हो सकती है रिफंड द एक्सेसिव अमाउंट। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ने बोला सर जो 6,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है ना वो वापस कर दो, शेयर होल्डर कह रहे हैं वो वापस कर दो, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कहते हैं कि भाई देखो अभी एप्लीकेशन का पैसा ही आया ना, अलॉटमेंट के लिए अगले महीने फिर से कॉल करूंगा, अलॉटमेंट के लिए अगले महीने में क्या करूंगा, फिर से कॉल लगाऊंगा। तो अब इससे बढ़िया ये है ना कि 6,000 रुपये मैं अपने पास एडवांस समझ के रख लेता हूँ, अगले महीने का एडजस्टमेंट कर देंगे इसके थ्रू।
दो ऑप्शन समझ में आए, क्लियर हुआ। तीसरा केस क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन पेपर में वही आता है। कुछ लोग कह रहे हैं रिफंड कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं एडजस्ट कर लो, उसके अंदर भी क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं वहां पे आता है। बट मेजरली दो केस बनते हैं। पहला क्या है बच्चों, रिफंड कर देना। तो मैंने रिफंड कर दिया, ये रेड में जो लिखा है ना यही नया पार्ट है। इसके बाद की एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आता है, इसके बाद की एंट्री में कोई चेंज नहीं आता। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया था मैंने उसको क्या करने की बात कर रहा हूँ, रिफंड। तो टू बैंक समझ में आया, मैंने टू बैंक क्यों लिखा है, समझ में आया ये बात। कॉपी करिए, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी जैसे पहले करते थे हम। ये हेडिंग डाल लेना बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 है ये रेड में जो लिखा है। तो आगे की एंट्रीज बिल्कुल सेम टू सेम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहां तक हम? यस सर। ये साइड पे वर्किंग नोट भी बना लेना। अलॉटमेंट का मैं कॉल लगाऊंगा, 30,000 रुपये बोले थे, 30,000 रुपये पूरे आ गए। फर्स्ट कॉल का 40,000 रुपये, 40,000 रुपये आ गए। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया पहले? हाँ हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो। बोलो। हाँ कि हम अगले उसको एडजस्ट कर देंगे, बट ये भी तो हो सकता है एक्सेस लोगों ने वो करा हो कि मान लो हर बंदे ने अगर एक शेयर खरीदा और 12,000 लोगों ने आपका ऐड किया तो 2,000 लोग तो रिजेक्ट हो गई उसमें। तो बिल्कुल सही, वो भी समझाता हूँ मैं। अभी बच्चों हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसका पूरा क्या कर दिया आदित्य, रिफंड कर दिया। या फिर पेपर में ऐसा भी लिखा हो सकता है रिजेक्टेड। पहला केस में कोई डाउट? ठीक है, फटाफट से लिखिए इसको। अभिषेक डन। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लिखना कुछ नहीं है। मैं अब हेडिंग चेंज कर रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल वही है बट जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसका और क्या कर सकते हैं, इसकी वर्डिंग ध्यान से करिएगा। रीड, लिखना नहीं है। सेकंड केस क्या कहता है कि जो भाई 6,000 ही एक्स्ट्रा आए हैं हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट। या इसका एक और नाम होता है, बहुत बार बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा कुछ नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट ही है। नाम सुन के बच्चे को लगता है पता नहीं क्या प्रो राटा है भैया, ये कुछ नहीं है इसमें। ये जो 6,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए, अभी मैं इसकी टेक्निकलिटी में घुसूंगा कि प्रो राटा क्यों बोलते हैं। ये जो 6,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए, दोबारा से मेरे पास पैसा आया, 6,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। मैंने ना बच्चे को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा आपके ना 6,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसका क्या करना है। तो वो कहते हैं कि सर ऐसा करिए, अगले महीने का एडवांस समझ के रख लीजिए। मुझे ये बात बताओ, अगले महीने में कौन सी कॉल लगाऊंगा, अलॉटमेंट की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना इसको शेयर अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रख लेता हूँ। दिस इज एडवांस।
मैं ना शेयर अलॉटमेंट, देखो अगला महीना, जैसे महीने में बात कर रहे हैं तो जनवरी के बाद फरवरी, ये कॉल्स की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के बाद कौन सा महीना, अलॉटमेंट का, फिर कॉल का, फर्स्ट कॉल फिर सेकंड कॉल, ऐसे सीक्वेंस चलेगा ना। मेरे दिमाग समझ रहे हैं? तो मैंने बच्चे को बोला बेटा आपके 6,000 रुपये एडवांस आ रखे, बताओ क्या करना है। बच्चा कह रहा है कि सर इसको ना 6,000 को आप अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर अलॉटमेंट की बारी आई, फिर बच्चों किसकी बारी आई, अलॉटमेंट की बारी आई। मैंने फिर से बच्चे को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा आपके ना 30,000 रुपये ड्यू हैं। पहले ड्यू करे मैंने क्या बोला, बेटा आपके कितने ड्यू हैं, 30,000। समझ में आ रहा है प्रज्ञा, 30,000 रुपये ड्यू हैं। उसने क्या बोला होगा बच्चे ने सामने से, सर आप भूल गए हैं कि मैं 6,000 रुपये ऑलरेडी दे चुका हूँ। दे चुका है ना वो बच्चा, अक्षत बाबू। एक तो चश्मा पहन के नहीं आए, ऐसा क्या कर रहे थे। चलो तो बच्चा बताओ मुझे, शेयर अलॉटमेंट के 6,000 रुपये एडवांस में आ रखे थे। मैंने बच्चे को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा 30,000 रुपये भिजवा दो। तो वो क्या बोलेगा फटाफट से कि सर पिछले महीने 6,000 रुपये एडवांस दे रखे थे। तो अब ना मैं आपको ऐसा करूंगा कि 30,000 में से 6,000 माइनस करके 24,000 ही भिजवाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए क्या इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया? क्या अलॉटमेंट का इफेक्ट इस केस में फर्स्ट कॉल पे पड़ा? नहीं, फर्स्ट कॉल पे नहीं पड़ा। यानी कि अगर मैं एप्लीकेशन की कैलकुलेशन करके समझाऊं, सॉरी अलॉटमेंट की कैलकुलेशन समझाऊं, तो मनी ड्यू कितना था 30,000, एक्सेस एडजस्टेड 6,000 जो कि ये वाला था, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ 24,000। पहले इसमें कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, एंट्री समझ में आ गई? अब बच्चों इसे प्रोराटा क्यों बोलते हैं ये भी प्लीज 2 मिनट लगा के समझ लीजिए। इसे प्रोराटा इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिकली ना ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास 12,000 एप्लीकेशन आई हैं, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं और मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई है 12,000। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 12,000 लोगों ने अप्लाई किया है। डिफरेंस समझिएगा। अक्षत ने इस कंपनी के 1,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, बंदा तो एक ही है ना, बट इन्होंने एप्लीकेशन 1,000 के बराबर की डाली होगी। समझ रहे हैं ये चीज़, समझ रहे हैं ये चीज़? मैंने लास्ट क्लास में नोएडा अथॉरिटी का एग्जांपल दिया था। नोएडा अथॉरिटी 10,000 प्लॉट बेचना चाह रही है, 12,000 एप्लीकेशन आई है। हो सकता है अक्षत ने ही 10 एप्लीकेशन डाल दी हो, उसे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना शेयर निकलने की, प्लॉट निकलने की। आप समझ रहे हो? जब आईपीओ आता है ना, कभी भी देखना, अगर आपके आस पड़ोस में कोई करता हो तो वो अलग अलग मोबाइल से ले लेके आईपीओ के लिए अप्लाई कर देता है। जैसे मेरे को कोई आईपीओ समझ में आ रहा है, मैंने पकड़ा अपना, मैंने दूसरे सरकारी पकड़ा, मैंने कहा ये लो अप्लाई कर दो, जो पैसे लगाने मैं लगा दूंगा। उससे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है शेयर अलॉट होने की। आप समझ रहे हो ये चीज़? तो अगर मुझे इसका अल्टीमेटली रेशियो निकालना हो अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन का, तो रेशियो कितना दिख रहा है 5:6। मैथ्स वाले बच्चे समझ में आया? 5:6 का मतलब क्या हुआ कि अगर 6 शेयर के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको 5 शेयर मिलेंगे। क्या टर्म गया दिमाग में? तो 6:5 या 5:6 मतलब उल्टा सीधा लिखा हो सकता है, बट इसका मतलब क्या है कि अगर आप 6 के लिए अप्लाई करोगे तो इस कंपनी के 5 शेयर मिलेंगे आपको। हैंस द नेम प्रो रैटा, प्रोपोर्शनेट, नथिंग न्यू, प्रोपोर्शनेट, कि आप 6 के लिए अप्लाई करोगे 6 के 6 नहीं मिलेंगे। अगर 6 के लिए अप्लाई करते 6 के 6 मिल जाते तो इसे तो फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आप 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसे बोलते हैं प्रो रैटा, प्रोपोर्शनेट। समझ में आया? जो एक एक्स्ट्रा शेयर का आपने अप्लाई किया है उसको रिफंड नहीं कर रहे, एडजस्ट कर रहे। आया समझ में ये बात? क्लियर हुआ? जर्नल एंट्री में कोई डाउट इसकी? अब बच्चे का ना क्वेश्चन ये आया था, इसको मैं अब और एंटरटेन करता हूं। देखिए 10,000 शेयर के लिए क्या किया बच्चों, अलॉट करने जा रहे हैं, और अप्लाई कितने के लिए किया है 12,000 के लिए, ठीक है ना। अब बच्चा कहता है कि क्या सर ऐसे होगा कि सिर्फ रिफंड हो रहा है,
सिर्फ प्रोराटा यानी कि एडजस्ट हो रहा है? नहीं। अब जैसे मान लीजिए आप सभी हैं, आप सभी की फीस बनती थी मिला के 30,000 रुपये, जबकि आप सबने मिला के 36,000 रुपये दे दी फॉर एग्जाम्पल। अब मैं एक एक बच्चे से पूछता हूँ, मैं कुछ कैटेगरी और बच्चों से पूछता हूँ, फ्रंट रो वाले बच्चों आप बताओ क्या करना है, तो ये फ्रंट रो वाली कैटेगरी बोलती है कि सर हमारी फीस तो ना जो एक्स्ट्रा आई है वो रिफंड कर दो। सेकंड रो से कैटेगरी से पूछता हूँ, वो कहते हैं सर हमारी एडजस्ट कर दो। थर्ड रो वाली कहते हैं मैं उनका हिसाब चेक करता हूँ, उन्होंने इनका जितना बनता था उन्होंने उतना ही दिया। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो पेपर में इंडिविजुअल नहीं आता, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आता है। क्या ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बेसिक्स? कोई डाउट्स है इसके अंदर? इसको कॉपी करें बच्चों, हेडिंग डालिएगा पहले एडजस्टमेंट और प्रोराटा, फिर ये कॉपी करिए पूरा फास्ट। जल्दी से कॉपी करिए। मंदिर हो गया कॉपी? क्या वाला? नहीं 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 नहीं, क्या लिखा होगा वो वर्डिंग्स जो है वो भी कैच करवा देता हूँ। अभी आपको लैंग्वेज समझ, मतलब ये समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसे कैच करनी है, किस लेवल तक का क्वेश्चन आएगा, वो धीरे धीरे पहुँचेंगे। अभी मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अब हो चुके हैं, अब मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का। एरो वगैरह जो मैंने बनाए हैं प्लीज़ बना लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपको हेल्प करेगा, धीरे धीरे नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। एरो वगैरह जो मैंने ब्लू में लिखा है ना वो सारा नया पार्ट है, बाकी आप वही कर रहे हैं। तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन में वही रहेगा, जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री वही रहने वाली है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा आपका लेवल बढ़ता जाएगा। करें स्टार्ट आगे? कोई डाउट्स यहाँ तक? आइए अब बच्चों ध्यान से, जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे वो तो मैं अभी आपको दे दूंगा करने के लिए। ये तो रीड कर लेना, इसके साइड पे लिख लो रीड इलस्ट्रेशन 11, गुरु लिमिटेड करके है, पेज नंबर 8.30, इसको रीड करना है। ये देखिए ये वाला प्लीज इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 12, मर्क्यूरी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स पेबल एज फॉलो। 100 रुपये का, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, और बैलेंस मतलब कितना 40 रुपये व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन कितने की आई है बच्चों हमारे पास? बताइए कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पेपर में अलग से मेंशन होगा ओवर सब्सक्रिप्शन? नहीं, आपको मैंने चीज़ें छोटी छोटी समझा दी, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। क्लियर हुआ ये बात? आउट ऑफ विच 1 लाख एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड। केस 1 या केस 2? 1 रिफंड, वो कह रहे हैं पैसा वापस चाहिए। तो उसका लैंग्वेज समझ में आया कैसे लिखा हुआ है?
तो पहले आप ऐसा करिए, पहली 2 एंट्री मेरे साथ पास करवाइए। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर कितना है ये 12। जर्नल एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री बच्चों शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, एक सेकंड रुकिए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1,20,000 शेयर्स पे कितना 30 रुपए के हिसाब से इंटू 30, दैट इज 36 लैक्स। 36 लैक्स। अब बच्चों मुझे ये बात बताओ शेयर कैपिटल में कितना आएगा। शेयर कैपिटल में ध्यान से, इसको ना मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, जब भी आपको पेपर में ये कन्फ्यूजन होना, जितने शेयर्स एप्लीकेशन आया है इंटू 30 वो यहाँ आएगा, जितने शेयर्स आपने अलॉट करने हैं इंटू 30 वो यहाँ आएगा, 30 लाख रुपए। आप इसको अलग से एक वर्किंग नोट डाल के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आगे जाके इसका एक डब्बा बन जाएगा, डब्बे के थ्रू भी कर सकते हो। तो 6 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है बच्चों, इसको क्या किया हमने, रिफंड कर दिया। यही आज बात सीखी है। कोई दिक्कत? पुलकित आपको समझ में आया वर्डिंग कैसे लिखा होगा? अब बच्चों मुझे बात बताइए, इसके आगे की एंट्री क्या थी? तीसरा एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लिखो बच्चों लिखो, कितना रुपए है? 1 लाख शेयर्स पे 30 रुपए। हमने 30 लाख रुपए मंगवाए। चौथा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। पहले बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? जो मैंने 4 एंट्रियां करवाई है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। आप 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, इधर सुनने पे ध्यान दीजिएगा प्लीज ध्यान से। पहले तो मुझे ये बात बताओ, ये जो 2 बैंक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का रिफंड वाला केस। बोलिए हाँ या ना? कोई डाउट्स? अब आगे ध्यान से पढ़िए। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। इसका मतलब क्या है? 500 शेयर पे मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होगा। तो ये बलराज है या मनवीर है? बलराज। बलराज कौन थे? कॉल्स इन अरियर। मतलब इनको कॉल लगा के हम बोल रहे हैं पैसा भेजो, भाई साहब पैसा ही नहीं भेज रहे। सही बात है नहीं है? तो कॉल्स इन अरियर। अब ध्यान से, कॉल्स इन अरियर कहाँ पे खुलना था बच्चों? ध्यान से इधर देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। 500 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 15,000। यानी कि हमें पैसा कितना मिला होगा बच्चों? 29,85,000 रुपीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? हम आगे जाके ना मैं ये भी सिखाऊंगा कि बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करे भी आप एंट्री कर सकते हो। जैसे आपकी बुक में जो एंट्री कर रखी है ना, वो ध्यान से देखिए इधर, इन्होंने कर रखी है बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 29,85,000, यानी कि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं किया है। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बट मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए कॉल्स इन अरियर अभी ओपन करवा रहा हूँ। जब ये कॉन्सेप्ट आएगा ना तब डिटेल में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसमें कोई डाउट नहीं?
कोई डाउट्स बच्चों इसके अंदर? तो ये था जस्ट वार्म अप क्वेश्चन। आइए यहां तक कोई किसी को कोई डाउट्स? अगला क्वेश्चन, ये ना डब्बे में जो लिखा है बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये क्या लिखा है अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। और इलस्ट्रेशन 13 अगर आपको प्रोरेटा का बेसिक समझना है तो ये इलस्ट्रेशन उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको प्रोरेटा समझना है ना तो इलस्ट्रेशन 13 बड़ी ज़रूरी है उसके लिए। 13 समझ में आ गया मतलब आपको प्रोरेटा आ गया समझ, ठीक है। और ये जो ऊपर डब्बा लिखा है इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देना है, क्या लिखा है 2 मिनट में समझाता हूँ। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर 50 रुपये पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट कॉल 15, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4 लाख। बच्चों बताइए क्या है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या रेशो है ओवर सब्सक्रिप्शन का? 1:4। अभी तक 1:4 ही दिख रहा है, मतलब आपने 4 अप्लाई किया तो 1 मिल रहा है, ऐसा कुछ। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 फरवरी, अगेन ठीक है। अब ये कह रहे हैं 3 अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान से। पहला, allotted 1 lakh shares in full to selected applicants and the application for remaining 3 lakh were rejected। कौन सा केस है? प्रोरेटा या रिफंड वाला? प्रोरेटा या रिफंड वाला? रिफंड वाला। ये वर्डिंग पढ़ के सीधा कैच हुआ, कैच हुआ। ध्यान से इसकी ना ये वाला पार्ट मैं आपको करने के लिए दूंगा, इधर फोकस करिएगा। पहले बैंक में पैसा आया 4 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख 40 लाख। 40 लाख में से बनता कितना था? 1 लाख शेयर पे 10 रुपए, 10 लाख। एंट्री लिखने पे फोकस मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। बैंक के थ्रू रिफंड हो गया 30 लाख रुपए। यही नया पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। यही नया पॉइंट है, यही नया पॉइंट है। बाकी आगे की जर्नल एंट्री सेम टू सेम, इक्विटी अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर, बैंक टू इक्विटी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू ये ऐसे बस कॉपी पेस्ट। इसके अंदर कुछ भी नया पार्ट नहीं है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको करने के लिए दूंगा, इसमें कोई डाउट्स? ठीक है, ये तो कर चुके हैं। दिस इज द केस ऑफ रिफंड। मेन मुझे आपके साथ ये दोनों पार्ट्स डिस्कस करने हैं। पहले पार्ट बी डिस्कस करते हैं। पुलकित वर्डिंग रीड करेंगे, आपको पिकअप होगा। आपका क्वेश्चन आया था ना कि कैसे पता लगेगा, यहाँ से। प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 25%। बच्चों 25% मतलब 1/4। आपने भी 1:4 ही बोला था ना, उसको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो क्या हो जाएगा? 25%। तो क्वेश्चन आपको 1:4 बोले, दैट इज 4 अप्लाई किए तो 1 अलॉट होगा, या इसको परसेंटेज में 25% बोले, दैट इज 25:100, तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। तो ये 25% जो लिखा है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने 4 शेयर अप्लाई किया तो आपको 1 शेयर मिलेगा, ये इसमें कोई डाउट? क्लियर है? यहां तक हम बात समझ में आ रहा है? प्रोरेटा अलॉटमेंट 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस, ध्यान से, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस। क्या बोल रहे हैं? पार्थ ने मुझे फीस एक्स्ट्रा दे दी। मैंने पार्थ से बोला पार्थ क्या करूं आपके एक्स्ट्रा फीस का? पार्थ क्या बोल रहे हैं कि इसको ना सर अगले महीना यानी कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देना, यही बोल रहे हैं पार्थ। तो अब ध्यान से देखिएगा, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इलस्ट्रेशन 13 पार्ट बी मैं करवाने जा रहा हूँ, प्लीज सुनने पे ध्यान दें। तो पहले मैंने एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसका दूसरा एंट्री क्या होता है बच्चों? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये दोनों तो बेसिक एंट्री है। तो 4 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए मुझे मिले, 40 लाख मेरे पास आ गए, 40 लाख मेरे पास आ गए। बट कैपिटल कितना बनता था? 1 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए यानी कि 10 लाख। तो मेरे पास पार्थ का एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रखा है? 30 लाख। मेरे पास पार्थ का एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा है? 30 लाख रुपए। तो एप्लीकेशन पे मेरे को रिसीव कितना हुआ? 40 लाख, जबकि मेरे को ड्यू चाहिए कितना था? इशू कितना कर रहा था मैंने? 10 लाख। तो मेरे पास 30 लाख एक्स्ट्रा आ गया। आदित्य इधर फोकस करिए,
30 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। मैंने कहा भाई इसका क्या करें, तो पार्थ क्या बोल रहे हैं, इसको एडजस्ट कर लो सर, अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने हिसाब निकाला, अलॉटमेंट में पता लगा 1 लाख शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से था ना, 1 लाख शेयर के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से इनकी अगले महीने की फीस 15 लाख बन रही थी, बट इनका एडवांस कितना पड़ा है मेरे पास। मैंने कहा पार्थ बाबू कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया आपने मुझे। कह रहे क्या हो गया सर। मैंने बोला ये देखो ना, आपका एक्स्ट्रा पैसा तो मेरे पास 30 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए मैंने लगा दिए यहाँ पे, अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा है, 15 लाख रुपए। समझ रहे हैं प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकली कंपनीज के अंदर यही होता है। टाटा ग्रुप ने आईपीओ निकाला, ओवर सब्सक्राइब, इतने शेयर एडजस्टमेंट कर करके देखिए उन्होंने वापस लो पैसा। मैंने पार्थ को बोला पार्थ आपने तो बहुत आगे की फीस पकड़ा दी, अब इस 15 लाख का क्या करूं। कौन से 15 लाख की बात करें, ये वाले, जो ध्यान से देखिएगा, जो ये वाले 15 लाख है ना, इसको तो मैंने अगले महीने में एडजस्ट कर देना। इसने बोला था एडजस्ट कर दिया, ये वाला 15 लाख तो एडजस्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पार्थ ने बोला ही था, क्वेश्चन भी बोल ही रहा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, पार्थ ने भी यही बोला। मैंने बोला पार्थ ये 15 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है इसका क्या करूं, रिफंड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। आप ये देखिए, अभिजय कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझाता हूं, बट अभी के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं इसको क्या कर दो बच्चों, रिफंड कर दो। ये किसकी वर्डिंग्स है, ये पार्थ की वर्डिंग्स है, दैट इज पार्ट बी की। अब अभिजय कह रहे हैं कि सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसके अगले महीने की फीस के साथ भी एडजस्ट करवा दूं। यस, मतलब कॉल्स के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। यस, मैं कंपनी हूं बच्चों, मेरे पास 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, मैं उसको एडजस्ट करवा रहा हूं। आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करवा दिया, बिल्कुल, फिर भी मेरे पास पैसा बचा हुआ है कितना, 15 लाख रुपए। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये एक्स्ट्रा 15 लाख को एडजस्ट करवा लो या रिफंड कर दो। समझ में आया। अब सबसे मेजर पार्ट, अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही फॉलो करना है। ये तो बचपन से सिखाया जाता है। 1 + 1 बच्चों कितना होता है, 2, बट अगर क्वेश्चन बोल दे 11 तो आपको 11 ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो तो फॉलो करना है, बट मेन बात, अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता तो क्या फॉलो करते, ये आपको समझ में आएगा फ्रॉम दिस बॉक्स। अभी नहीं आएगा, मतलब जब मैं रीड करवाऊंगा ना प्रॉपर तब पिकअप हो जाएगा। दोबारा से, मेरे पास पार्थ का कितना पैसा आ गया था बच्चों, 30 लाख रुपए। ए पार्ट क्या बोल रहा था, पूरा रिफंड कर दो, टेंशन ही नहीं है आपको। कभी रिफंड के केस में टेंशन नहीं होगी, टेंशन आपको आगे जाके प्रोरेटा में ही देगा, प्रोरेटा ही तंग करेगा आपको। तो मैंने पार्थ को बोला क्या करूं, कह रहे हैं कि इसको एडजस्ट करवा दो सर। मैंने बोला ठीक है। तो अगली एंट्री मैंने करी बच्चों, अगली एंट्री करी मैंने, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा लेना है, 15 लाख। मैं पार्थ को फ़ोन लगाया, मैंने पार्थ को बोला बेटा वो जरा पैसे भिजवा दो 15 लाख। पार्थ क्या बोलेंगे, सर दे तो रखे, उल्टा एडवांस ही दिए थे मैंने पिछली बार। तो क्या यहाँ पे चौथी बैंक वाली एंट्री आएगी, नहीं, क्योंकि अगर मैं एंट्री करूंगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट तो 15 लाख रुपए बनते थे और ये पूरे 15 लाख रुपए ही आ गए, तो ये एंट्री 0 हो जाती है। ये समझ में आया बात। बाकी आगे की एंट्रीज करूंगा, यस, वो नॉर्मल तरीके से होंगी जैसे होती है। कोई डाउट्स, क्लियर है यहां तक हम। तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40 लाख 40 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर 10 लाख। पार्थ ने बोला सर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, मैंने बोले 15 लाख ठीक है, बैंक में से बाकी 15 लाख रिफंड, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। अब मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करी, क्या बैंक में पैसा आएगा, नहीं, वो ऑलरेडी आ चुका है। आगे की एंट्री सेम टू सेम, नथिंग न्यू। कोई डाउट्स। लास्ट पार्ट, सी पार्ट। अच्छा, मोमेंटम बन रहा है बच्चों, या मैं पहले लिखवाने का काम करूं। अभी मोमेंटम एकदम पीक पे चल रहा है,
ज़रूरी है ये, तो 2 मिनट रोक के रखिएगा, सुनते जाइएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहाँ तक हम? चलो सी पार्ट ध्यान से बच्चों, मुझे बताओ हम कितने शेयर इशू करने जा रहे हैं? 1 लाख शेयर्स। और अलॉट कितने करने हैं? सॉरी, अलॉट तो यही हो गया ना। अब एप्लीकेशन कितने की आई है? 4 लाख की। अब ध्यान से पढ़ते हैं। रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर्स। भैया पहले ना ये 2 लाख लोगों ने जो अप्लाई किया है इनका तो पैसा रिफंड कर देना, इन पे दिमाग ही नहीं खर्चना, भगाओ इनको। समझ रहे हैं ये चीज? यानी कि अब ये दोनों का मिक्सचर आ गया बच्चों। दोबारा से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे पास 40 लाख रुपए आ गए थे। अब मैंने किया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40 लाख 10 लाख, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा हुआ है? 30 लाख रुपए। पहले इतना समझ में आया? यहां तक पहुंचे बलराज? अब इसमें से कुछ पैसा तो मुझे रिफंड करना है, ये पहली पता लग गया। 2 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए, तो 20 लाख रुपए तो ये रिफंड करने हैं। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? बाकी बचे 2 लाख शेयर्स पे हमें क्या अप्लाई करना है? प्रो रेटा। क्या अप्लाई करना है बच्चों? प्रो रेटा। मतलब ये ना मिक्सचर हो गया, प्रो रेटा प्लस रिफंड, दोनों ही केस आ गए। पेपर में ऐसे ही केस बनेगा, इससे भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट्स? तो यहां पे ध्यान से पढ़िएगा लैंग्वेज। रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख नहीं, ओहो ये तो और भी है थोड़ा सा, ये हमने जल्दबाजी कर दी थोड़ी, ये ऐसे नहीं है। 2 लाख रिफंड तो सही है, बट ये आगे और भी लैंग्वेज बोल रहा है। रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख, ये तो ठीक है कि 2 लाख एप्लीकेंट्स को कोई शेयर इशू नहीं करना, यहां तक ठीक लिखा है हमने। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, इसका क्या मतलब हुआ? 80,000 जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको 80,000 पूरा दे दो। क्या ये प्रो रेटा हुआ? नहीं, ये तो फुल सब्सक्रिप्शन है, ये तो फुल सब्सक्रिप्शन है। बलराज समझ में आ रहा है? मतलब वही हो गया ना, पहली रो वाले बच्चों को पैसा वापस दो, भगाओ इनको। आखिरी रो वालों को 80,000 शेयर अप्लाई किया, 80,000 शेयर दे दो। अब बीच के रो वाले का क्या करना है? बीच की रो वालों को बच्चों क्या करना है? एंड मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, यानी कि 20,000 शेयर इशू कर दो। कितने शेयर होल्डर्स को? 1,20,000 वालों को प्रो रेटा। क्या ये समझ में आया? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पिकअप हुआ? इसके अंदर जो मैंने अभी तक स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब मैं प्रो रेटा पे डिटेलिंग ऐड करने जा रहा हूं। यहां तक कोई डाउट्स? अब बच्चों ऐसा समझिए, 3 रो हैं, पहले वालों को भगा दिया, आखिरी वालों का फुल सब्सक्रिप्शन, इनकी कोई टेंशन नहीं। टेंशन कौन दे रहा है? ये बीच के रो वाले। समझ रहे हैं? अब बच्चों ध्यान से, मैंने ये इनको कॉल लगाया, मैंने कहा भाई साहब आपका ना एप्लीकेशन पे पैसा बनता कितना था, या फिर इसको ऐसे लिखता हूं, आपका पैसा मुझे रिसीव कितना हो गया? 1,20,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए आ गया। आप सबका मेरे पास 12 लाख रुपए आ गया। बोलो हाँ या ना? जबकि बनता कितना था? 20,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। तो आप सबका एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास कितना आ गया है बच्चों? आप सबका बीच वाली रो का मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया है? 10 लाख। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, इस 10 लाख का क्या करें? तो बच्चे बोल रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। मैंने कहा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं? बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर। मैंने कहा ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। 20,000 शेयर के ऊपर कितना रुपया ड्यू बनता है? 15 के हिसाब से
3 लाख रुपए ड्यू बनता है, बोलिए हाँ या ना। मतलब हम जनवरी में अगर खड़े हैं तो फरवरी की फीस 3 लाख बन रही है, बट आपका एडवांस मेरे पास कितना आ गया, 10 लाख। समझ रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, मतलब बाउंसर तो नहीं जा रहा है किसी का, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो मैंने बोला बेटा हम क्या करेंगे, ये जो 3 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपए तो यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। अब मेरे पास 7 लाख रुपए का आपका एडवांस पड़ा हुआ है, इसका क्या करूं, इसका क्या करना है। बच्चा कह रहा है सर अगर उसके बाद भी पैसा बचे ना तो कॉल्स में एडजस्ट कर देना। किस में एडजस्ट कर देना, कॉल्स में। समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, ध्यान से देखिए। तो मैंने ये बोला कि भाई 40 लाख रुपए आ गए हैं, 10 लाख का कैपिटल बनता था, शेयर अलॉटमेंट में मैंने कितना एडजस्ट कर दिया, 3 लाख रुपए। अभी भी मेरे पास एडवांस कितना पड़ा हुआ है, 7 लाख रुपए। मैंने पार्थ को फ़ोन लगाया, मैंने कहा पार्थ ये बेटा बताओ इसका क्या करें। इन्होंने बोला सर अगले महीने की भी फीस समझ के रख लो, बहुत हो रहा है, बहुत पैसा है मेरे पास, टेंशन ही नहीं है मेरे को। लोगों को मैं अपने मोबाइल दे देता हूँ, मोबाइल बांट देते हैं कि मैं क्लास में देख रहा था बच्चों को मोबाइल खोल के बांट देते हैं कि पकड़ो। कॉल्स लगाई बच्चों, कॉल्स के अंदर मुझे बताओ कितना ड्यू बनता है, 20,000 शेयर के ऊपर 25 रुपीज, 25 रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए। पार्थ का मेरे पास एडवांस कितना पड़ा है, 7 लाख। मैंने कहा बेटा कितना पैसा है आपके पास, कह रहे सर बहुत पैसा। देखो 5 लाख रुपए मैंने एडजस्ट कर दिए। मैंने कहा अब आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा अभी भी बच रहा है आपका, क्या करूं इसका, अब रिफंड कर दो। बच्चों दोबारा से पूरी कहानी समझ में आ रही है। दिक्कत यही है कि मेरे पास 40 लाख रुपए आ गए थे, मैंने मांगे 10 लाख थे। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनको तो भगा दिया, 20 लाख रुपए पकड़ा के, आगे वाले चुपचाप बैठे, पीछे वाले कुछ परेशान नहीं कर रहे, ये बीच वाले परेशान कर रहे हैं। ये बीच वालों का 10 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, इसमें से पहले 3 लाख रुपए मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, फिर मैंने कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट किए। बच्चों कितने एडजस्ट किए, 5 लाख रुपए। फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है, कितना रुपए, 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए मैं रिफंड कर दूंगा। तो टोटल रिफंड मेरा 22 लाख रुपए का है। समझ में आया, जिसमें से 20 लाख रुपए पहली रो वालों का हो गया और 2 लाख रुपए सेकंड रो वालों का हो गया। क्या ये गया दिमाग में, रिपीट करूं कुछ, कोई डाउट्स? हाँ तो 2 को ऐड करके 25 कर दिया ना, 15 और 10 आ रहा है समझ में? कोई डाउट्स? प्लीज इधर फोकस करिएगा, बस थोड़ा सा पार्ट रह गया। मैंने शेयर अलॉटमेंट की कॉल करी, मैंने कहा बेटा ज़रा शेयर अलॉटमेंट का पैसा तो दे दो। कितना बन रहा था, 1 लाख शेयर के ऊपर 15 रुपये, दैट इज 15 लाख रुपए, यही बन रहा था ना, बोलो हाँ या ना। 15 लाख रुपए बन रहा था। पहली रो वालों को तो भगा चुके हैं, इनका कुछ नहीं। आखिरी रो वालों ने अपना पूरा पैसा दे दिया। अब बीच के रो वाले क्या बोलेंगे कि सर 15 लाख में से हम कितना पहले दे चुके थे, 3 लाख रुपए हम पहले दे चुके थे ना, तो वो 3 लाख रुपए अब हमें कम मिलेंगे। जा रहे सिद्धार्थ दिमाग में, समझ में आ रहा है ये? तो 12 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। कोई डाउट्स? क्लियर है यहां तक? फिर बच्चों मैंने फर्स्ट कॉल लगाई, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए था, कितने रुपए के हिसाब से, अच्छा 15 के हिसाब से ना, तो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आना था। फिर से मैंने फ़ोन लगाया, मैं बीच वाले रो वाले फिर से क्या बोलेंगे कि सर पैसे दे तो रखे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं आप। इस 15 लाख में से कितने रुपए दे रखे होंगे इन्होंने, नहीं, अब इसका ना स्प्लिट होगा, इसका स्प्लिट होगा। बेसिकली 5 लाख दोनों कॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला 3 लाख रुपए आएगा। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस रिवर्स हो जाएगा। कितने अमाउंट का बच्चों, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 20,000 इंटू 15, दैट इज 3 लाख। ये समझ में आया या इसको रिपीट करूं?
ये देखिए ये एरो यहाँ से ये गया और ये वाला एरो एक तो यहाँ जा रहा है और आगे एक और एंट्री में जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? रिपीट करूं इस चीज को? क्लियर है यहां तक हम? स्वान 12 लाख नहीं लग रहा है तो बताइए इसको, मैं चलो नेक्स्ट क्लास में एक और बार रिपीट करवा देंगे। शेयर फाइनल कॉल किया बच्चों, अब फाइनल कॉल लगा रहे हैं कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की फाइनल कॉल लगा रहे हैं। अब बीच की रो वाले क्या बोलेंगे बच्चों, कितना पैसा दे चुके हैं वो? 2 लाख रुपए वो एडवांस का ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि 8 लाख रुपए ही आएंगे अब मेरे पास। क्या कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है यहां तक हम? दोबारा से बच्चों फाइनल एक बार इधर रिव्यू करिएगा। आप ऐसा करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, हम 1 लाख शेयर इशू करने जा रहे हैं। हम 1 लाख शेयर इशू करने जा रहे हैं। हमें एप्लीकेशन कितने शेयर का मिल गया है? 4 लाख शेयर्स का। तो 3 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। पहला पार्ट तो ये बोल रहा है कि भैया जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं पूरा पैसा रिफंड कर दो, कोई टेंशन नहीं। दूसरा पार्ट, सिर्फ पार्थ से बात चल रही थी। पार्थ को बोला बेटा 3 लाख रुपए, 3 लाख शेयर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको क्या करें? तो पार्थ ने बोला सर उसको ना एडजस्ट कर लो। कौन से महीने की फीस के साथ? अगले महीने की, दैट इज अलॉटमेंट के साथ। और बाकी का क्या करना था? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था रिफंड। समझ रहे हैं? दिक्कत क्वेश्चन में तब आती है जब सी पार्ट जैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है। पहली रो को रिफंड कर दिया, भगा दिया। आखिरी रो टेंशन नहीं दे रही, 80 का 80 मिल रहा है। बीच की रो तंग कर रही है, उसको 20,000 शेयर मिल रहे हैं 1,20,000 अप्लाई करने पे, तो 1:6 का रेशियो हो गया। तो बीच वाली रो से मैं पूछता हूँ बेटा क्या करना है एक्स्ट्रा पैसे का? ये बोल रहे हैं सर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, उसके बाद भी बच जाए तो कॉल्स में भी कर लो क्योंकि लिखा हुआ है, और फिर भी कुछ बच जाए तो रिफंड कर दो। आया समझ में? तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लूँ, आपको थोड़ा सी पार्ट में दिक्कत आ रही होगी। सी पार्ट को ऐसा समझिए, मैं दोबारा से रिपीट करवाऊंगा, ये रिपीट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में दोबारा से। आप में से मेजॉरिटी बच्चे ये बात बताओ, ए और बी पार्ट में कुछ डाउट है? ए और बी ओके है? सी पार्ट को मैं दोबारा से करवा दूंगा क्योंकि प्रो रेटा ही सबसे ज़्यादा तंग करेगा। ये भी समझिएगा, ये अभी चैप्टर का 13th इलस्ट्रेशन ही है सिर्फ। इसके टोटल इलस्ट्रेशन चेक करेंगे, मेरे हिसाब से 50-60 के आसपास जाते हैं, 60 से 70 पहुंचते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये 13th में ये हाल है, तो आप समझ जाइएगा आगे जाते 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 लेवल बढ़ जाएगा सीधा। आप समझ रहे हो? कितने हैं? 64 कम हो गए। कहाँ गए? ये पहला चैप्टर ही सारा बराबर कर देगा हिसाब। पहला चैप्टर थोड़ा हैवी है, तो आप ये समझिएगा। यहाँ तक कोई डाउट्स? तो आप सभी ने बस मुझे ए पार्ट और बी पार्ट करके दिखाना है।